अब तो कुछ प्रारंभ किया उसको संपूर्ण करूंगा मैं, या तो उद्देश्य सिद्ध होगा या रण में स्वयं मरूंगा मैं। यह सुनकर बोल उठे शंकर, अच्छा वैसा ही काम करो जिससे तुम देवी के हाथों अपना ही काम तमाम करो। मूर्खों को होश न आता है अच्छे उपदेशों के द्वारा, फल कभी न बेत दिखाता है बरसे गर अमृत की धारा। अथवा होने तो होगी ही, इसमें किसका क्या चारा है। हारा है अगर मनुष्य कहीं तो इस तरह बस हारा है। यह कह कर तत्क्षण किया शंकर ने प्रस्थान, शुंभ गर्ज कर रोष से बोला यों बलवान, मेरा यह दरबार है वीरों का दरबार। बोला अब रण के लिए होगा कौन तैयार। यह सुनकर योद्धा मौन रहे, सन्नाटा चहुं ओर छाया था, इसलिए कि अब तक के रण से निश्चर दल घबराया सा था। तब शुंभ कुपित हो गरज उठा, मानो बादल घबराया हो या पत्थर की चट्टानों से नद का प्रवाह टकराया हो। बोला ओ नीच पामरों तुम कायर हो और नराधम हो, किस लिए कहो खामोश हुए क्या बल में अबला से कम हो। अपमानित होना पड़ता है उस नारी से हर बार तुम्हें, फिर भी तुम मौन बने बैठे, धिक्कार तुम्हें धिक्कार तुम्हें। अपमानित होकर जिए अगर वह जीना भी क्या जीना है, इन अपमानों के पीने से अच्छा तो विष का पीना है। अच्छा तुम बैठे रहो यहीं, मैं ही रण करने जाऊंगा, तुम चूड़ी हाथों में पहनो, मैं स्वयं कृपाण उठाऊंगा। यह कह कर जलने लगा उसके दोनों नैन, रक्त बीज नामी असुर बोला तब यों बैन, हे स्वामी हम सब के रहते क्यों आप युद्ध में जाएंगे, जब तक कि कृपाण हमारी है क्यों आप कृपाण उठाएंगे। हे देव आपसे पहले मैं अपना जी जान लड़ाऊंगा, स्वामी के लिए रुधिर अपना पानी की तरह बहाऊंगा। एक नारी पर जय पाने में क्यों वीर शुंभ दिलगीर बने, मुझसे सेवक के रहते भी क्यों स्वामी आप अधीर बने। है रक्त बीज जो नाम मेरा वह प्रभु सार्थक हर वक्त रहे, तब तक यह दास लड़े रण में जब तक शरीर में रक्त रहे। वह जीवन सच्चा जीवन है जिसमें अपना सम्मान रहे, जाए ना तन में प्राण रहे या निज गौरव का ध्यान रहे। कह कर ऐसी बात वह रक्त बीज बलवान,
माँ से लड़ने के लिए करने लगा पयान। इधर देवी के पास जा पहुँचे शुंभ उदार। कहा उन्होंने शुंभ का उनसे सभी विचार। यह सुनकर सजित हुई वे माता मुस्काए। जैसी हो तव्यता तैसी होत सहाय। जो होना होता है वैसा सब साज शीघ्र सज जाता है। जो है हो तब भी वही होता, संयोग नहीं टल पाता है। जो मूर्ख न हित की बात सुने है व्यर्थ उसे कुछ समझाना। बेकार है सचमुच दुनिया में अंधे को दीपक दिखलाना। इससे दुष्टों से लड़ने को माता जी सजने लगी वहाँ। उनकी शोभा को देख सभी शोभाएं लजाने लगी वहाँ। मुख देख चंद्र छविहीन हुआ, भूपण लख उडगणहीन हुए। पैरों की प्रभा देख करके पंकज गण मन में दीन हुए। देवी के दांतों की छवि ने विद्युत छवि को बेकार किया। माता को देख देख करके देवों ने जय जयकार किया। यह सुन माता ने किया देवों को गत शोक। सुरगण भी सादर गए अपने अपने लोक। रक्त बीज आया इधर कर सेना तैयार। मानो उमड़ा हो कोई सागर एक अपार। वह दुष्ट दानवों की सेना घन घोर घटा सी घिर आई। या सागर के वक्षस्थल पर लहरों पर और लहर धाई। जो धूल उड़ी उस सेना से उससे सब कोने पूर्ण हुए। कितने ही भूमि खंड दर के कितने ही पर्वत चूर्ण हुए। छिप कर के धूल समूहों में दिन कर भी अंतर्धान हुआ। उस दानव दल की सेना से दिन में संध्या का भान हुआ। पहले तो गरज उठे दानव और फिर जय जय का शोर हुआ। फिर मारो चलो धरो पकड़ो यो स्वर उनमें धन घोर हुआ। इसी तरह से सैन्य वह होकर मन में क्रुद्ध। मंगलमय जगदम्ब से चले मचाने युद्ध। दानव सेना निकली ऐसी मानो टेढ़ी का दल निकला। या तरु समूहों को ढाने को झंझा का रूप प्रबल निकला। वह सेना मेघों के दल सी सब ओर उमड़ती आती थी। मग में जो बस्ती आती थी वह उजड़ बनती जाती थी। जो जगह पूर्ण शोभा पर थी उस जगह पूर्ण वीरान हुआ। और जहाँ शिखर थे पर्वत के वह थल समतल मैदान हुआ। उस सेना के पदभारों से पृथ्वी में प्रकट हुई हलचल।
मही डोली डोले शेष नाग और डोले दिग्पालों के दल। जड़ जंगम डोल गए सारे, भूतल के भूधर डोल गए, और ऐसी डोला डोली में देवों के दिल भी डोल गए। फिर से देवों के मंडल में यह लख भय का संचार हुआ, फिर से उन लोगों के दिल में पैदा दुख का आजार हुआ। देखा जब सुरवृंद को यूं होते बेहाल, देवों की सब शक्तियां हुए क्रोध से लाल, करने रक्षा सुरों की और खलों का नाश। अगणित वीरों को लिए आई माँ के पास, जिसके थे शक्ति उसी का सा, उसमें स्वरूप भी सुंदर था। वैसा ही मंजू मनोहर था, वैसा ही वर शोभा कर था। ले चारु कमंडल को कर में, और हंसों के रथ पर चढ़कर ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी आई, ब्रह्मा ही सी बनकर। और शक्ति महेश्वर की जिसने था माहेश्वरी नाम पाया, उनकी बाहों में विषधारी सर्पों का भूषण सरसाया। हाथों में उनके सजा हुआ एक तेज त्रिशूल दमकता था, और भस्म विभूषित मस्तक पर मणिगण सा चंद्र चमकता था। छविधर मयूर पर चढ़ कर के हाथों में लिए सांग भारी, शंकर सुत शूर सड़ानन की आई शक्ति वे कौमारी। हाथों में गदा चक्र आदिक पहने हथियारों को लेकर, माधव की शक्ति रमा आई होकर सवार खगनायक पर। लेकर के अपने हाथों में वज्रायुध कठिन और दुर्धर, इंद्राणी शक्ति सुराधिप की आई ऐरावत पर चढ़कर। सज कर यों वे शक्तियां अद्भुत और ललाम, आई करने के लिए दैत्यों से संग्राम। जब देवलोक की सीमा से यह शक्ति समूह सबल निकला, उस समय दिखा ऐसा मानो बिजली का कोई दल निकला। या प्रलय मचाने के पहले उल्का नभ मंडल में छाए, या लप लप जीभें लपका कर दौड़ी आगी मुंह फैलाए। अब तक दानव दल सागर सा उस ओर उमड़ता आता था, मानो में ढक का दल कोई डर डर कर बढ़ता जाता था। पर अब जब स्वर्ग लोक में से नागिनियों का दल दौड़ पड़ा, उस समय दानवों का मंडल सब रहा जहां का तहां खड़ा। जब रक्त बीज से लड़ने को यह शक्ति समूह तैयार हुआ, तब फिर से परम प्रफुल्लित हो देवों में जय जयकार हुआ। नभ मंडल में छा गए सुरगण चारों ओर, संस्तुति फिर करने लगे
यूं अपने कर जोर शक्ति समूहों हो तुम्ही आदि शक्ति के धाम। बिना तुम्हारे विश्व में बने ना कोई काम। तुम सृष्टि स्थिति लयकारी हो, दुर्गति भय क्लेश निवारक हो। श्रम हर सुख कर शंकर जय कर, तुम दुष्ट धनुज संहारक हो। तुमसे है टिकी हुई धरणी, तुम हो आधार चराचर के। तुम अगर न होते रक्षा को, तो मिटते जीव जगत भर के। तुमसे ही है हम धीर बने, तुमसे ही हम रणवीर बने। हे सुमंग तुम्हारे रहने से हम सभी तरह गंभीर बने। नारी में जब तक लीन रहे तब तक नरवीर कहाता है, पर नारी से छूट जाने पर नर भी निर्बल हो जाता है। तुमने यह सिद्ध किया अबला सब जग को सबल बनाती है। शक्तियाँ सभी इस दुनिया की नारी में आश्रय पाती है। नारी तो नर से ऊंची है, उसका पद कभी न नीचा है। नारी भी वायु बसंती है, नरमंडल अगर बगीचा है। देख शक्तियों को स्वयं रण के लिए तैयार। देवी चंडिका चित्त में हर्षित हुई अपार। इस ओर देवी के हाथों में धनवा कारण निर्घोष हुआ। सुनकर उसको सुरगण हर्षे, उनका अब दूना जोश हुआ। काली गर्जी के हरि गर्जा और घंटे का घन नाद हुआ। सुनकर के जिसे दुष्ट डर पे, पर देवों का आह्लाद हुआ। जल में थल में नभ मंडल में सब ओर घोष यह व्याप्त उठा। अंबर पाताल सहित जिसको सुनकर पृथ्वी तल कांप उठा। सारांश यही उस गर्जन से दैत्यों का गर्जन मंद हुआ। घन के निर्घोषों के आगे दातुर का स्वर सब बंद हुआ। माँ के गण जब तैयार हुए जय जगत जननी चिल्ला करके, तब जय जय का प्रतिघोष हुआ गिरखंडों से टकरा करके। यह सुन पहले तो हुआ दानव दल खामोश, पर फिर थोड़ी देर में उसको आया होश। होश हुआ जब खलों को तब लेकर हथियार सबके सब करने लगे माँ पर शस्त्र प्रहार। इस ओर खलों के बाणों की धाराएं झरती आती थी, उस ओर उन्हें हंस हंस करके चंडिका काटती जाती थी। इस ओर चले आगी से ये तो माता का बल नीर हुआ, गर ये बरसे जलधारों से तो वह भी चंड समीर हुआ। कहने का मतलब है यही, माँ पर जो अस्त्र प्रहार हुआ वे पास न उनके पहुँच सके, सब मार्ग में बेकार हुए।
और माता ने भी क्रोधित हो उन पर जो शस्त्र प्रहार किया। उन सब को दुष्टों ने मिलकर माता ही सा बेकार किया।